सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी हिंदी की पाठशाला में आपकी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का अध्ययन कर रहे थे हम लोग। तो पिछली कक्षा में हमने अपने गद्य का पहला अध्याय था हमारा स्वयं प्रकाश लेखक हैं और इन्होंने जो अपना लेख लिखा है वो लिखा है नेताजी का चश्मा। तो हमने कल क्या किया था, अपने इसका जीवन परिचय, इनके स्वयं प्रकाश जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए अब हम उनकी देखने जा रहे हैं जो उन्होंने अपना लेख लिखा है नेताजी का चश्मा। अब उसमें वो क्या बताने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कंपनी के काम के सिलसिले में, मतलब किसी काम, कंपनी के काम से उनको उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जैसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जैसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। यानी जो कस्बा था उसमें कि हाँ, जैसे दो तरह के मकान होते हैं ना, कच्चे मकान और पक्का मकान। कच्चा मकान कैसा होता है, जो मिट्टी से बना होता है, पक्का मकान जो ईंट पत्थर से बनता है। तो कह रहे हैं कि उस कस्बे के अंदर जिसे पक्का मकान कहा जा सकता है वैसे कुछ ही मकान थे, यानी बाकी सारे कैसे थे, कच्चे थे। और जिसे बाज़ार कहा जा सके, बाज़ार यानी जहाँ पर हमें अपनी ज़रूरत का सामान मिलता है, वो ऐसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, यानी जहाँ पर सीमेंट बनाया जाता था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर मतलब जैसे कि हम सिनेमा घर, जैसे पिक्चर हॉल में अपन पिक्चर देखने जाते हैं तो कैसा होता है, बंद होता है, ठीक है। वहाँ पर जो सिनेमा घर था वो कैसा था, ओपन, यानी खुला हुआ था। और कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। यानी वहाँ पर क्या होता था कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। यानी पहले वहाँ पर क्या थी, 1-2 नगर पालिकाएँ भी थी, तो वो क्या करती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। जैसे कभी कोई सड़क बनवा दी, नगर पालिका का काम होता है ना, तो सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के प्रमुख चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी शहर के मुख्य बाजार में क्या करवा दिया, जो हमारे नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। वो क्या था, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो क्या लगाते थे, चश्मा लगाते थे, और उनको नेताजी कहते थे। तो इसीलिए हमारे इस पाठ का नाम पड़ा है नेताजी का चश्मा। तो कह रहे हैं उसी प्रतिमा यानी उसी मूर्ति में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी बहुत थोड़ा सा ही इस पाठ में हमें बताया जा रहा है। तो देखिए क्या, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, यानी पूरी बात का तो पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कह रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मतलब उधोड़ बुन, कभी हाँ कभी ना हाँ, कभी और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में, किसी शासन अवधि कहते हैं जैसे 5 साल के लिए होता है ना, जैसे सभापति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनका एक समय निश्चित होता है, तो उस समय अवधि
समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही, स्थानीय कलाकार कहते हैं जैसे अपने आसपास ही कोई रहने वाला होता है और उससे हम काम जल्दी जल्दी में काम करा लेते हैं, तो स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया हो। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए, कह रहे हैं, और अंत में क्या किया कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, क्योंकि वहाँ पर एक ही स्कूल था, और इकलौते ड्राइंग मास्टर, जो एक ही स्कूल है तो एक ही ड्राइंग मास्टर कहते हैं जो कला का अध्यापक होता है, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि मैं पटक देने का मतलब बना देने का, कि मैं 1 महीने में मूर्ति तैयार करके दे दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, यानी जो उन्होंने कोट पहन रखा था उस कोट के दूसरे बटन से जो उनकी टोपी थी वो कैसी थी, कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। और दूसरी थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन मतलब जवान, फौजी वर्दी में, यानी उनको जो वर्दी पहना रखी थी जो मूर्ति को, वो कैसी थी, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, यानी जो सुभाष चंद्र का नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वही मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इसी दृष्टि से यानी नज़र से, इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, यानी एक ही कसर कहते हैं कमी, और खटकती मतलब उस खटकती थी मतलब दुखती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या करते थे, हमेशा चश्मा लगा करके रहते थे। तो कह रहे हैं कि सब कुछ तो था लेकिन एक ही चीज़ की कमी थी कि उनकी चश्मा, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी जो मूर्ति बनाई थी, कपड़े वगैरह सब कुछ उन्होंने संगमरमर के बनाए थे, टोपी भी संगमरमर की बनाई थी, लेकिन जो उनका चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम, यानी सचमुच का, यानी जैसे चश्मे हम लोग लगाते हैं वो उसी चश्मे का एक चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी ध्यान दिया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक कह रहे आश्चर्यजनक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल कहते हैं असली। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, यानी वो कस्बे से आगे निकल गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है, यानी तारीफ के काबिल कहा जा सकता है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, यानी जो महत्वपूर्ण है जो मूर्ति का ना तो रंग रूप का है ना ही कद का है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। यानी पहली बार निकले तो क्या था कि मूर्ति को क्या था, फौजी कपड़े पहना रखे थे, टोपी थी, और उसको क्या किया था, एक असली का चश्मा उनको काले फ्रेम का पहना रखा था। जब दूसरी बार निकले तो उनको कुछ अंतर दिखाई दिया, बदला हुआ। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है, यानी अब वहाँ पर उनका चश्मा जो है बदल गया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक यानी आश्चर्य और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, आइडिया कहते हैं विचार है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है।
यानी कपड़े नहीं बदल सकती, क्योंकि उनको क्या है, कपड़े तो पहना रखे थे पहले से ही पत्थर के, तो वो तो नहीं बदले जा सकते थे। चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तो अब आज के लिए इतना ही, अब इससे आगे हम कल देखेंगे। धन्यवाद।